अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पेज नंबर 49 पर हैं। फिगर 8.13 shows an ass carrying a load। फिगर 8.13 में हमने देखा है कि एक गधा जो है वो अपने सामान अपने कंधे पर ढो रहा है। मैन मेक्स यूज ऑफ एनिमल्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। हम अलग अलग जानवरों को अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, एसेस एट्सेट्रा आर द एनिमल्स एम्प्लॉयड फॉर प्लगिंग, राइडिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एट्सेट्रा। इन अलग अलग एनिमल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, खेत जोने के लिए, राइड उनकी सवारी करने के लिए यूज़ करते हैं। Goats, cows, buffaloes are used as milk animals। बकरी हो गई, गांव हो गई, भैंसें हो गई, इनको हम दूध के लिए यूज़ करते हैं। मीट, एग्स, बोन पाउडर, हाइड एट्सेट्रा आर अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा मीट हो गया, अंडे हो गए, या फिर हड्डियाँ हो गई, ऐसी अब और भी बहुत सी चीज़ें हमारे अलग अलग एनिमल्स से मिलती हैं। फिगर 8.7 shows that रॉक इज़ बींग लोडेड इनटू अ ट्रक फ्रॉम द माइनिंग एरिया। 8.7 में हम देख सकते हैं कि पत्थर को एक माइनिंग एरिया से एक ट्रक में लोड किया जा रहा है। वी हैव सीन अर्लियर दैट रॉक इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रॉक एक पत्थर जो है वो अलग अलग खनिज पदार्थों से बना हुआ होता है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट फॉर्म इन नेचुरली अकरिंग केमिकल प्रोसेसेस। और मिनरल्स जो हैं, खनिज जो हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये सब धरती में नेचुरली जो अलग अलग प्रोसेस होते रहते हैं, हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो ये अलग केमिकल प्रोसेसेस से ऐसे मिनरल्स अक्सर बन जाते हैं। वी गेट डिफरेंट मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम दीज मिनरल्स। हमें अलग अलग तरह की धातुएं और केमिकल्स इन खनिज पदार्थों से मिलते हैं। सम केमिकल्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट मेडिसिन्स। इनमें से कई केमिकल्स जो है वो अलग अलग तरह की मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मिनरल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इन्हें हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं। मेटेलिक से हमें अलग अलग तरह की मेटल्स मिलती हैं, जैसे कि लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, और कैल्शियम हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये सब हमें जो है ये मेटेलिक मिनरल्स से मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स लाइक जिप्सम, रॉक सॉल्ट, कैल्साइट एट्सेट्रा। और नॉन मेटेलिक से हमें ये कुछ कीमती ऐसे केमिकल्स भी मिलते हैं जो हम अपनी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं, और कुछ इनमें से बहुत कीमती भी होते हैं। In all the figures except for fishing, all the activities of obtaining natural resources are being carried out on land। एक सिर्फ फिशिंग के अलावा बाकी सब फोटोज़ में जो हमने देखी थी जो है वो ज़मीन पर ही की जा रही थी। दिस मीन्स दैट लैंड इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। लिविंग थिंग्स दैट आर बॉर्न ऑन लैंड ग्रो, लिव एंड डाई ऑन लैंड इटसेल्फ। जो सभी जीव जंतु हैं वो धरती पर ही पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और धरती पर ही मर जाते हैं। लैंड इज़ एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स। ज़मीन एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। दैट इज़ वाई इट इज़ सोल्ड और बॉट। इसीलिए हम अक्सर ज़मीन को खरीदते और बेचते हैं। Obtaining land at strategic locations, using it for construction as well as trade are some of the other uses of this resource। अक्सर हम ज़मीनों को खरीदते हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर उनको ट्रेडिंग के लिए, बेचने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी एक इस रिसोर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ बन जाता है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फॉर physiography, soil, climate, minerals and availability of water in different regions of the world, land is used for various purposes। अलग अलग तरह की उसकी उस एरिया का कैसा ज्योग्राफी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट्स कैसे हैं, खनिज कैसे हैं, या पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, तो उसकी लैंड के पर्पसेस को डिपेंड करते हैं उस चीज़ पर। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज़ 29.20%। धरती पर जो ज़मीन है वो 29.20% है, बाकी सारा पानी है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट, वेरियस लिविंग बींग्स आर फाउंड ऑन द लैंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। कि इन रिसोर्सेज और वहाँ के क्लाइमेट के बेसिस पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के एनिमल्स और उनके अलग अलग प्रोपोर्शन देखे जा सकते हैं।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, किसी जगह पर कोई चीज़ ज़्यादा है तो कहीं कम है। इसी और सेम ऐसा देख सकते हैं कि किसी जगह पर जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कम है। ये अक्सर देखा जाता है धरती पर। ऑल लिविंग थिंग्स ट्राई टू अडेप्ट to the various geographical conditions like a rocky terrain, steep slopes, flat plains, mountain regions, forest covered areas, river basins etc. हम अक्सर जो हम जो जीव जंतु हैं वो उस जगह की जियोग्राफिकल कंडीशंस के बेस पे उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पथरीले इलाके हो गए, खड़ी चढ़ाइयाँ हो गई, या समतल मैदान हो गए, पहाड़ी एरिया हो गए, या जंगल हो गए, या नदी के आसपास का एरिया हो गया। हम अपने आप को इस एरिया की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं। मैन अलोन अटेम्प्ट्स टू मेक चेंजेस इन दी प्रिवेलिंग कंडीशंस टू सूट हिज नीड्स। बाकी जानवर जो है उसी एरिया में जैसा है वैसे ही रहते हैं, लेकिन एक इंसान ही ऐसी जीव जंतुओं में प्रजाति है जो उस जगह को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करती रहती है। एवरी लिविंग थिंग मेक्स यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी जिंदा चीज़ है वो धरती के रिसोर्सेज को यूज़ करती है। However, man started using many of these resources for himself alone with the help of his intellectual power. लेकिन जो इंसान है उसने हर चीज़ को सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किया है, अपने दिमाग और अपनी क्षमता को यूज़ करके। Later, the increase in population and the greed of humans led to exploitive use of resources. लेकिन इंसान की लगातार बढ़ती हुई लालच और उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन रिसोर्सेज का जो है बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया गया है। दिस बिगेन टू अपसेट द बैलेंस इन नेचर। इसकी वजह से जो संसार का जो नेचुरल बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ गया है। दिस मीन्स दैट इट इज़ नेसेसरी दैट मैन ऑल्सो must use the natural resources only according to his needs and in a judicious manner. इसलिए इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज को सिर्फ उतना ही यूज़ करे जितनी उसकी ज़रूरत है और जितना उसे अलाउ किया जाता है।